अगर आप भी करना चाहते हैं पत्रकारिता और दिखाना चाहते हैं आम जन की समस्याओं को, या आपके आसपास भी हो रहा है किसी तरह का गलत काम और आप हैं पढ़े लिखे बेरोजगार और बनाना चाहते हैं पत्रकारिता में अपना कैरियर, तो हमारा चैनल आपको दे रहा है सुनहरा अवसर। तो आप अपनी प्रतिभा को उतारें अपने मंच पर और दिए गए नंबरों पर अपना बायोडाटा सेंड करें और जुड़े हमारे साथ और बने आम जन की आवाज। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश में तमाम लोग राजधानी लखनऊ में आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं ताकि उनकी बातें मौजूदा सरकार यानी योगी सरकार तक पहुंचे। शिक्षा विभाग जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आज नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ तमाम युवा आए हुए हैं, जिनकी मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती जारी की जाए, जिसको लेकर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है। सर, क्या पूरा मामला है और किस वजह से कल से धरना शुरू किया गया है? हम लोगों की लगातार एक ही मांग रही है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। 2017 से टेट सीटेट हर वर्ष हो रहा है, डीएलएड बीएड के पाठ्यक्रम लगातार हर वर्ष हो रहे हैं, लाखों एडमिशन हो रहे हैं, पर निष्कर्ष जीरो है। वो कोर्स क्यों हम करें जिसपे उसका कोई ग्राफ नहीं है कि कब भर्ती आएगी। लगातार 4.5 साल हो चुके हैं, टेट सीटेट पास 15 से 20 लाख पीड़ित प्रशिक्षु परेशान हैं कि कब शिक्षक भर्ती आएगी। हम लोग 2021 में धरना दिए, तब भी हम लोगों को केवल मिला है तो आश्वासन मिला है। जैसे सरकार ने अभी कहा था कि 2.25 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, उसमें शिक्षा विभाग की कोई भर्ती का जिक्र नहीं किया गया। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें कोई ऐसा कैलेंडर नहीं जारी होता है कि कब भर्ती आएगी। एसएससी का भी कैलेंडर है, हर विभाग का कैलेंडर है, पर यहाँ पे ना कोई कैलेंडर है। 4 साल में कोई भर्ती नहीं आई है। और हम लोगों ने कल डीजी साहब से ही बात की तो उनकी भी बातों से साफ स्पष्ट हो गया कि कोई भर्ती दूर दूर तक नहीं है। और लगातार हमारे सभी साथी प्रशिक्षु पूरे प्रदेश से, चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, ये बीएलएड हो, 5 वर्षीय कोर्स, सभी लोग एक कोर्स करते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं। उनके माता पिता मजदूर हैं, किसी के माता पिता रिक्शा चला रहे हैं। इतना पीड़ित है, गांव से लोग ये कोर्स इसलिए करते हैं कि अपने घर में रोजगार नाम का एक दिया जला सकें। और जी, मतलब सरकार को आपने चुना था कि सरकार शायद हम लोगों को रोजगार देगी। लंबा समय बिताया आप लोगों ने कोर्स को करने के लिए, जो सरकार द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल पा रोजगार नहीं मिल पा रहा। सरकार कई मुद्दों पे अच्छी है, पर शिक्षा विभाग पर उसकी कोई नजर नहीं पड़ रही है। शिक्षा विभाग में हर साल टेट सीटेट हो रहा है, पर ये शिक्षा विभाग के लोग लगातार तरस रहे हैं। डीएलएड बीएड और बीएलएड के साथी, मेरे परेशान टेट सीटेट पास साथी, सभी की एक ही मांग है, शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाइए सरकार, वरना ये अनवरत धरना हमारे सभी संघर्षी साथी लगातार करते रहेंगे इको गार्डन में। ये बताइए कितनी संख्या में कल से यहाँ पर जो युवा हैं, आपके साथी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है? कल लगभग 500 से 1000 लोग एकत्र हुए। आज हम लोगों ने अपनी टीम डिवाइड कर ली है और अभी हमारे कुछ साथी लखनऊ में, कपूरथला, आलमबाग पे कोचिंग संस्थानों में गए हैं प्रचार करने की एक संख्या बल हो सके, और हमारी टीम कई जिलों में आज गई है जिससे संख्या बल बढ़ सके। और ये कुछ मेन लोग यहाँ बैठे हैं और अभी भी कुछ लोग टीम वर्क के, क्योंकि हमको चाहिए भीड़, हमें चाहिए जो टेट सीटेट पास हैं, घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, वो सब आए और यहाँ लड़े अपने हक के लिए। तो यहाँ पर तमाम वो युवा हैं जो बेरोजगार हैं और सरकार से इनको उम्मीदें थी कि योगी सरकार आएगी, दूसरी बार भी योगी सरकार बनी, लेकिन अभी तक रोजगार पे कोई भी बात नहीं हो रही, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। सर, कहाँ से है आप और क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार को जब वोट दिया था, जब चुना था, तो किस तरह की आस थी और आज क्या हालात हैं? देखिए, हम महाराजगंज जिले से हैं, ज्ञानेंद्र वर्मा नाम है। देखिए, जो हम लोग प्रशिक्षण करते हैं, ये सरकार के द्वारा कराया जाता है। तो जो हर साल 2.5 लाख एडमिशन होता है, तो एक दायरा होता है कि मतलब जब हर साल 2.5 लाख एडमिशन होगा तो वो पद खाली होते हैं, लगभग 20,000 पद हर साल खाली होते हैं। उसी अनुसार ये प्रशिक्षण होता है। तो हम लोग प्रशिक्षण लगभग 5 साल पूरा हो गया है, तो 5 साल में लगभग 2 लाख से ज़्यादा पद खाली है। तो हमारी मांग सरकार से है कि जो पद रिक्त खाली हैं उसको तत्काल भरा जाए और हमको एक भर्ती दिया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो अभी गांव में जो प्राथमिक बच्चे हैं, जो निम्न वर्ग बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी पढ़ाई अधूरी रह जा रही है। तो उस पढ़ाई को पूरा करने के लिए सरकार को एक भर्ती देनी पड़ेगी। ठीक है। देखिए, यहाँ तमाम युवा है जो बेरोजगार हैं, जो कहीं ना कहीं विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं, और शिक्षा विभाग में तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो आज भी अपने मांगों को लेकर यहाँ पर धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके बारे में बात नहीं कर रही। तो आखिर नए रोजगार पर कितनी उम्मीद है कि नया विज्ञापन वो जारी कर सकती है? देखिए, मैं प्रशांत तिवारी अर्नव जौनपुर से।
विज्ञापन की उम्मीद है, इसलिए हम लोग बैठे हैं और आना भी चाहिए, आएगा भी। लेकिन सरकार भ्रमित करने का कार्य जो कर रही है बेसिक में, वो उसको बंद करके विज्ञापन जारी करना चाहिए। देखिए, सरकार चुनाव से पहले हम लोग उस समय भी इसी जगह पे नई शिक्षक भर्ती के लिए धरना दिए थे और उस समय हम लोगों ने इतना सरकार को दबाया, 17,000 का विज्ञापन आया था, लेकिन वो कहाँ चला गया मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जैसे सरकार इन दिनों मुझे नहीं लगता कि रोजगार पर गंभीर है, क्योंकि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है और कहीं अखिलेश कहीं बसपा कहीं सपा, मतलब टिप्पणीबाजी हो रही है, लेकिन असल मुद्दों पर तो सरकार बात नहीं कर रही। देखिए, बात तो सरकार को करना है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार को करना क्या है, अगर आप हर साल बीटीसी बीएड के कॉलेजों में एडमिशन कराते हैं तो आपका भाई शिक्षक छात्र अनुपात कैसे सही रहेगा। लेकिन इनके बेसिक शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं शिक्षक छात्र अनुपात समानुपात बराबर है। बराबर कैसे है? पहले जो बेसिक शिक्षा मंत्री हुआ करते सतीश द्विवेदी, वो भी यही कह रहे थे, ये भी कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं, अगर वो कह रहे थे ये कह रहे हैं, तो जो अभी 1 करोड़ का एनरोलमेंट हुआ है बेसिक में प्राइमरी में, तो वो कैसे हो सकता है। और जब से 69,000 का भर्ती आया है 2019 में, उसके बाद देखिए इन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद का हलफनामा लगाया था और उसके पहले 68,500 में 22,000 रिक्त पद थे। ये पद हैं, इन्होंने माना था और शिक्षा मित्र को एक नया मौका दे देंगे। आज तब से आप जोड़िए 4 साल हो गए, हर साल 10 से 12,000 रिटायर होते हैं। तो बेसिक में अगर आप देखने जाएंगे तो मुझे लग रहा है 2 से 2.5 लाख रिक्त पद हैं। मतलब पद है, लेकिन सरकार रिक्त पद है, जो विभाग है सरकार है उसका विज्ञापन जारी नहीं कर रही। सरकार समझिए तानाशाही कर रही है। भाई अगर हम कह रहे हैं तुम्हें नई नौकरी देना है तो क्यों हर साल बीएड और बीटीसी कॉलेजों में एडमिशन लिए रहे हो। अच्छा, मतलब जो बीएड है उसको करने में मिनिमम कितना बजट खर्चा होता है, कितने का ये कोर्स है? मिनिमम 4 लाख 3 लाख से कम कुछ नहीं लगना। 2 साल का कोर्स होता है और माँ बाप किस तरह से हम लोगों को पैसा दे के बनाते हैं एक उम्मीद से कि भाई बेटा डीएल लेगा, बीएड कर लेगा, नौकरी का। मतलब कहा जाता है कि पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी यहाँ कुछ हाथ में नहीं। हम लोगों की स्थिति बहुत बुरी है। हम लोग आप समझिए जिंदा लाश हैं, ना इधर को हो रहे हैं ना उधर को हो रहे हैं। अगर ये बोल दें कि हम बेसिक में एक भी भर्ती नहीं देंगे, हम लोग सब कुछ बंद करके चले जाएंगे, हम लोग कुछ दूसरा देखेंगे। लेकिन सरकार बस रोजगार दे रही है, इतने करोड़ रोजगार दिए, विज्ञापन हो रहा है, रोड पे स्ट्रीट लाइट पूरा दिखाया जा रहा है कि इतने बैनर पोस्टर लग रहे हैं। ये चीज़ें गलत है। युवाओं को आप जिस तरह से भ्रमित कर रहे हैं ये बहुत गलत है। आने वाली पीढ़ियों को आप गूंगा बहरा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग प्रशिक्षण पाए हैं, आपने प्रशिक्षण दिया है, हमें नौकरी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोगों ने इस चीज़ का प्रदर्शन करने की ठानी, तो ये आकलन किया कि कितने लोग इस कोर्स को करने वाले अभी भी बेरोजगार बैठे? भैया 15 से 20 लाख हमारे टेट सीटेट पास हैं। 15 से 20 लाख टेट सीटेट पास है। अगर वो भर्ती निकाल दे, एक बड़ी भर्ती, आपको क्या पता है 2 लाख रिक्त पद है। अगर ये सरकार कम से कम 70-80 हज़ार विज्ञापन निकालेगी तब जाके कुछ लोगों का भला होगा। और हर साल 4 साल का गैप क्यों हुआ? आपका कहना सरकार भला चाहती नहीं? सरकार एकदम नहीं भला चाहती। भला चाहते तो हम एक समय में हम ये यहाँ लड़ाई करते रहते। मतलब उम्मीद है मुख्यमंत्री से कुछ कि इस पे कोई चर्चा होगी या बात? जिससे हमें उम्मीद है और वो पूरा करेंगे और संघर्ष हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तमाम युवा बैठे हैं जो बेरोजगार हैं, अलग अलग जनपद से हैं। सर, क्या लगता है अब सरकार से क्या उम्मीद है? क्योंकि सरकार बोल लीजिए आप। जहाँ दावा कर रही 2.25 करोड़ रोजगार दिए, वहीं 20 लाख अभी बीएड टेट किए हुए छात्र जो है वो अभी भी बेरोजगार बैठे। आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाएगी। चलिए ठीक है, तो मैं आप लोगों से पहले ये कहना चाहूँगा कि जो डीएलएड और बीएड एक कोर्स है, ये 2 वर्षीय कोर्स है और इसमें लगभग आज जो है 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो सीटेट और टेट पास हैं, जो प्रमाणित रिपोर्ट है, उसमें गैर प्रमाणित रिपोर्ट नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक ये धरना जो हमारा चल रहा है, ये कल से चल रहा है। कल काफ़ी अधिक संख्या में छात्र यहाँ आए हुए थे जो कि रात में नहीं रुक पाए और चले गए। और जो है अभी हमारे पास एक अधिक से अधिक संख्या में काफ़ी अधिक संख्या में लोग हैं और जो कुछ लोग रास्ते में उन लोग आ भी रहे हैं। अभ्यर्थियों के साथ ये जो शोषण हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी को ये कहना चाहूँगा कि बाबा जी इस मामले को संज्ञान में लें और हम लोग उनके प्रति हमेशा जो है
भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग हमेशा बहुत सहज भाव रहे हैं और हमारे परिवार में और हमारे भाइयों के लोग हमेशा सपोर्ट किए हैं, तब जाके सरकार बन के आई है। और हम लोग कभी विरोधाभास के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। बात रही जो निदेशक महोदय, या तो ये सोशल मीडिया का माध्यम हो, अब तो मैं ये भी जानता हूं अब ऐसे लखनऊ में कितने प्रशासनिक अधिकारी हो जो किसी मीडिया उडिया वाले को डरते नहीं है, मैंने देखा है ये चीज। और आप लोगों को इस आवाज को इस माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाना चाहिए। और जो माननीय निदेशक महोदय विजय किरण आनंद जी हैं, जो है श्रीमान जी महोदय से निवेदन है मेरा कि जो है उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती का जो है अनुपात समानुपात सेम है। ऐसा पूर्व में भी जब जो है आंदोलन जब हुआ था तो उन्होंने यही सेम बात कही थी कि जो है वहां अनुपात समानुपात सेम है, उसके बावजूद भी 17,000 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन तक जारी होने की बात हो गई थी। तो ये इनके इस तरीके की स्टेटमेंट देख के जो लगातार 5-5 सालों से कितना बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है जो है सरकार को, जो लगातार कोर्स कराए जाते हैं और जो बच्चे कोर्स करने आते हैं बहुत गरीब परिवार के होते हैं और उनका वो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं, उनके पास जो है गेहूं और चावल बेचकर वो अपने बच्चे की फीस पूरा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई बच्चा आपके यहाँ आ रहा है तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, अन्यथा तत्काल प्रभाव से बीएड और बीटीसी के कोर्स को सस्पेंड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ताकि वो छात्र जो है जो शोषण और मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं वो ना गुजरे। दूसरी बात, प्रयागराज से लेकर कानपुर से लेकर लखनऊ से लेकर तमाम पूरे प्रदेश में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, मैं ऐसा बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो सरकार में और न्यूज़पेपर में नहीं आ पाता है। आए दिन आत्महत्या होता है और जो लोग मीडिया में आ जाते हैं उसे प्रसारित कर दिया जाता है। ऐसी कितनी आत्महत्याएं होती हैं जो मीडिया में नहीं आ पाती हैं और आए दिन आत्महत्या हो रहा है। और इस तरीके की चीजें अगर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं तो सरकार इस मामले को संज्ञान में ले। इतना मैं मानता हूं, आप इस तरीके का जो है लोकतंत्र में इस तरीके का लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना ये लोकतंत्र को प्रमाणित नहीं करता है। आप अगर कोई भी व्यक्ति शोषित है, लोकतंत्र के मामले में उसको लाके सुना जाना चाहिए, यही लोकतंत्र की परिभाषा है, क्योंकि ये जन समूह है, जनता का तंत्र है। और ऐसे में अगर लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो कहीं ना कहीं इसको लोकतंत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मैं तो एक आम नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं, अगर कभी भविष्य में मेरे को जो है आगे भी राजनीति करने का अगर अवसर कभी मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इस बात को उठा के रखूंगा, क्योंकि लोकतंत्र को गलत तरीके से परिभाषित किया गया है। खासकर मैं इस पार्टी की बात कर रहा हूं जो लोग तानाशाही का कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भयंकर तानाशाही है। आज मैं बोल रहा हूं कल हमें गिरफ्तार करवा लिया जाएगा और जो व्यक्ति यहां बोलता है उसको उठाया नहीं जाता है, उसके ऊपर तमाम आरोप लगवा के उसको उठवा लिया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा सरकार इस मामले को संज्ञान में लेके हम लोगों की आवाज को सुने और आने वाले समय में आगामी शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द जो है घोषित करे। धन्यवाद। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ये उत्तर प्रदेश के तमाम बेरोजगार युवा बैठे हैं। इन्होंने कहा कि 5 साल, 2 साल, 3 साल तक इन्होंने उस कोर्स को किया जो सरकार द्वारा ही जारी किया गया था, मतलब इसको कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन ये सभी कोर्स करने के बाद भी शिक्षा विभाग में कोई भी जो रोजगार है उसका विज्ञापन ना जारी होने से नाराज भी है, मौजूदा सरकार से अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार के दावे हैं तो कि 2.25 करोड़ रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन 20 लाख बीएड, टेट और तमाम ऐसे शिक्षा विभाग के लोग हैं जो इन कोर्सों को करके बैठे हुए हैं, लेकिन इन पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। तमाम युवा जो नाराज हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। दूसरा दिन आज धरने का है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, ना इनकी बातें लेकर, ना इनके धरने को लेकर कोई भी शिक्षा विभाग का अधिकारी, मौजूदा सरकार का अधिकारी गंभीर दिख रहा। देखने की बात है कि शिक्षा विभाग आखिर प्राथमिक जो इनकी मांग है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उसका विज्ञापन आखिर जारी करता है उसी तरह से जिस तरह से तमाम शिक्षा भर्ती पीछे से लटकी हुई हैं वो भी लटकी रहेंगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।